एक छोटे से गांव में हरीश अपनी पत्नी कविता और 2 छोटी बेटियों के साथ रहता था। हरीश भाड़े पर रिक्शा चलाया करता था। एक दिन रिक्शे का मालिक कड़क आवाज में बोला, हरीश, मुझे रोज का किराया पूरा चाहिए। मालिक, आज सवारी बहुत कम मिली थी, कल ज्यादा मेहनत कर लूंगा। तुम्हारी कमाई कम हो या ज्यादा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कड़ाके की ठंड में भी हरीश सुबह से शाम तक ठिठुरते हुए रिक्शा चलाता रहता। शाम को घर लौटते समय उसके हाथ कांप रहे होते। अक्सर घर में दिन में बस एक ही बार चूल्हा जलता। कई रातों में हरीश खुद सूखी रोटी खाकर रह जाता। एक ठंडी शाम थी। बर्फीली हवा झोपड़ी की दरारों से भीतर तक घुस रही थी। उसी ठिठुरन भरे माहौल में हरीश की पत्नी कविता ने धीमी और चिंता भरी आवाज में बात छेड़ी। देखिए जी, ठंड दिन दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों को ठीक से ओढ़ाने के लिए घर में दूसरी रजाई तक नहीं है। हाँ, सुबह रिक्शा चलाते चलाते हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे, मगर क्या करें कविता, किराया तो मालिक पूरा ही ले लेता है। आप आज फिर खुद बस सूखी रोटी ही खाकर रह गए ना? मैं तो ठीक हूँ, बच्चों का पेट भर जाए बस वही बहुत है। इन्हीं के लिए तो सब सह रहे हैं। देखो कितनी सुकून से सो रही हैं। भगवान करे इनकी जिंदगी हमसे कहीं बेहतर हो। कब तक ऐसे ही चलेगा जी? हर रोज वही चिंता, वही कमी, वही ठिठुरती ठंड। काश कभी ऐसा दिन आए जब हमारे बच्चों को इस तरह कांपते हुए न सोना पड़े। आएगा कविता, वो दिन जरूर आएगा। जब तक सांस है मेहनत करता रहूंगा। तुम बस हिम्मत मत हारना। जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही गिर रही है। एक ही कंबल में ना बच्चों की ठंड कट पा रही है ना हमारी। आप आज बाजार से एक कंबल ले आइए। मन तो मेरा भी है कविता, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। किराया देने के बाद हाथ बिल्कुल खाली रह जाता है। ये लीजिए, ये 100 रुपए मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, बड़ी मुश्किल से जोड़कर रखे थे। और जो 100 रुपए आपने अपने दोस्त को उधार दिए थे ना, आज उनसे वापस मांग लीजिए। 200 रुपए हो जाएंगे तो एक कंबल आ जाएगा। तुमने अपने पास से पैसे बचाकर रखे थे सिर्फ हमारे लिए? अगर हम ही अपने बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा जी? इस ठंड में उनका यूं कांपना मुझसे देखा नहीं जाता। ठीक है कविता, आज ही दोस्त से पैसे लेकर कंबल ले आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस ठंड में तुम्हें और बच्चों को और नहीं ठिठुरने दूंगा। कविता की बात सुनकर हरीश अपने 100 रुपये लेने के लिए मदन के घर की ओर चल पड़ा। मदन अपने घर के बाहर दरवाजे के पास आग जलाकर बैठा था। ठंड से हाथ सेंक रहा था। हरीश को अपनी ओर आते देख उसने नजर उठाकर उसे देखा और बात करने लगा। अरे हरीश, आओ भाई, आग के पास बैठो। ठंड तो आज हद से ज्यादा है। हाँ मदन, ठंड ने तो कमर तोड़ दी है। सुबह सुबह रिक्शा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी तरह दिन काट रहे हैं। बच्चे भी ठंड में बहुत परेशान हैं। सही कह रहे हो, इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। काम धंधा भी ढीला चल रहा है। मदन, एक बात कहने आया था। वो जो 100 रुपये मैंने तुम्हें उधार दिए थे ना, आज बहुत जरूरत पड़ गई है। अगर मिल जाए तो। अरे हरीश, अभी तो मेरे पास भी कुछ खास नहीं है। काम अटका पड़ा है, पैसे हाथ में नहीं आए। समझता हूँ भाई, लेकिन घर में कंबल लेना है, बड़ी मजबूरी है। देखो, जैसे ही कुछ इंतजाम होता है मैं खुद दे दूंगा। आजकल हालात ठीक नहीं है। ठीक है मदन, अगर जल्दी हो सके तो याद रखियो, ठंड बच्चों पर बहुत भारी पड़ रही है। इतनी ही देर में मदन की पत्नी भी भीतर से बाहर आ गई और वहीं खड़ी होकर सब सुनने लगी। सुनिए जी, यह ठीक नहीं है। हरीश भैया ने जब जरूरत थी तब आपकी मदद की थी, तो हमारा भी धर्म बनता है कि उनका उधार समय पर लौट आए। किसी की मजबूरी को टालना अच्छी बात नहीं होती।
हरीश भैया, हमारे घर की हालत भी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जो संभव है वह देना चाहिए। ये 70 रुपए मेरे पास हैं, आप अब भी रख लीजिए। बाकी पैसे जैसे ही इंतजाम हो जाएगा हम आपको जरूर लौटा देंगे। इस कड़ाके की ठंड में बच्चों की चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। मदन से पैसे लेकर हरीश के पास कुल 170 रुपये हो गए। उम्मीद लेकर वह कंबल की दुकान पर पहुंचा। क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो, सुबह से ग्राहक लगे हैं। यहाँ खड़े होकर टाइम खराब मत करो। भैया, कोई सस्ता सा कंबल दिखा दीजिए, घर में बहुत ठंड है। ये देखो कंबल, सब बढ़िया क्वालिटी के हैं। सस्ते घटिया माल की दुकान नहीं है ये। साफ साफ बता दूं, 500 रुपये से नीचे का एक भी कंबल नहीं मिलता यहाँ। भैया, मेरे पास अभी सिर्फ 170 रुपये हैं। अगर उसी में कोई कंबल मिल जाए तो। क्या कहा? 170 रुपये? अरे भाई, इतने में तो आजकल ढंग की चादर भी नहीं आती। कंबल की दुकान है ये, दानखाना नहीं। अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ क्यों आ जाते हो? हर रोज ऐसे लोग आ जाते हैं, थोड़े पैसे दिखाकर पूरा सामान मांगते हैं। समझ गया भैया, बच्चों के लिए ही देख रहा हूँ। सड़क किनारे फुटपाथ देखो, वहाँ शायद कुछ मिल जाए। यहाँ खड़े रहकर मेरी दुकान मत रोको। जब पूरे पैसे हों तब आना। यूं बेवजह भावुक बातें करने से दाम कम नहीं हो जाते। दुकानदार ने एक एक करके कई कंबल दिखाए, मोटे, रंग बिरंगे, गर्म, लेकिन हर कंबल की कीमत 500 रुपये से कम नहीं थी। दुकानदार की बेरुखी भरी बातें और अपनी जेब की खाली हालत देखकर हरीश का मन टूट गया। मायूस होकर वह बिना कुछ खरीदे घर की ओर लौट पड़ा। चलते चलते उसके कदम भारी होते जा रहे थे और मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। कितना आसान होता है लोगों के लिए ताना मार देना। जैसे मैं मेहनत नहीं करता, सुबह से शाम तक रिक्शा खींचता हूँ, तब जाकर ये 100 से 200 रुपए हाथ में आते हैं। क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? कविता ने कितनी आस से पैसे दिए थे, बच्चों के लिए कंबल लाने को कहा था। अब खाली हाथ घर जाऊंगा तो उनकी आंखों में क्या देखूंगा? बेटियां ठंड में कांप रही होंगी और मैं कुछ नहीं कर पाया। भगवान, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या मेरी जिंदगी बस यूं ही अपमान सहते हुए कट जाएगी? काश आज कुछ रास्ता निकल आए, बस बच्चों की ठंड तो कट जाए। तभी रास्ते में उसकी नजर एक ठंड से कांपती हुई बुढ़िया पर पड़ी। फटे कपड़ों में लिपटी वह सड़क किनारे बैठी थी। आंखें आसमान की ओर टिकी थीं, जैसे किसी गहरी पीड़ा या बड़ी मुसीबत में डूबी हों। उसे देखते ही साफ लग रहा था कि जिंदगी ने उस पर बहुत जुल्म किए हैं। हरीश एक पल को ठिठका, फिर मन को समझाकर आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके पैर अपने आप धीमे पड़ गए। उसका दिल बार बार उसी बुढ़िया की ओर लौट रहा था और वह मन ही मन सोचने लगा, मैं बूढ़ी अम्मा को ऐसे ही नजरअंदाज करके कैसे आगे बढ़ गया? वह भी तो ठंड से कांप रही थी, किसी गहरी परेशानी में डूबी हुई। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी दिल मान क्यों नहीं रहा? शायद इसलिए कि दर्द का मतलब मैं खुद जानता हूं। अगर मैं ही मुंह फेर लूं तो इंसानियत कहां बचेगी? फिर हरीश वापस बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया को ठंड से कांपता हुआ देखकर हरीश को उस पर तरस आ गया। फिर वह बुढ़िया से बोला, अम्मा, आप इस कड़ाके की ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हैं? घर क्यों नहीं जाती? बेटा, अब घर कहाँ रहा। एक सेठ से थोड़ा कर्ज लिया था, सोचा था मेहनत करके चुका दूंगी, पर समय पर पैसे नहीं दे पाई तो उसने मेरा घर ही हड़प लिया। उसी दिन से जिंदगी भी जैसे मुझसे छिन गई। तभी से यहीं भटक रही हूँ, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी सड़क के किनारे। अम्मा, क्या आपके कोई बच्चे नहीं हैं? था बेटा, मेरा भी एक बेटा था। उसके पिता के गुजर जाने के बाद मैंने दिन रात मजदूरी की, अपने हाथों के छाले दिखाकर भी उसे पढ़ाया। खुद भूखी रही पर उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। जब उसकी नौकरी लगी तो शहर चला गया। मैंने सोचा बुढ़ापे की लाठी मिल गई, पर वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। कुछ दिन पहले आया था, आंखों में अपनापन नहीं, बस लालच था। बोला पैसे चाहिए, खेत बेचने होंगे, और मेरे सारे खेत बिकवा दिए। अम्मा, मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, घर में पत्नी और 2 छोटी बेटियां हैं। ठंड से बचाने के लिए कंबल लेने निकला था, पर
मेरे पास बस यही पैसे हैं, ज्यादा नहीं हैं, पर आप रख लीजिए, शायद आपकी आज की रात कट जाए। बेटा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मुझे दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। अम्मा, ये पैसे रख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, पर शायद आज आपकी ठंड कुछ कम हो जाए। नहीं बेटा, नहीं, तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है कि तुम्हारे अपने घर में भी कमी है। मैं कैसे ले लूं? अम्मा, अगर आप नहीं लेंगी तो मुझे और ज्यादा तकलीफ होगी। मेरे बच्चों की जगह अगर आप होती तो मैं कभी मुंह न फेरता। आज अगर मेरे हाथ से किसी की मदद हो जाए तो शायद मेरी बेबसी कुछ हल्की हो जाए। मेरे दुख की वजह से तुम्हारे बच्चों की रोटी कम हो जाए, ये मुझसे नहीं होगा। बेटा, जमाना बहुत बदल गया है। लोग अपने खून के रिश्ते भूल जाते हैं और तुम जैसे इंसान जो पराये होकर भी सहारा देते हैं अब बहुत कम बचे हैं। अम्मा, इंसान के पास अगर दिल जिंदा है तो वही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। पैसे फिर कमा लूंगा, पर किसी को ठंड में तड़पता छोड़ दिया तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। फिर वह बुढ़िया हरीश से 170 रुपये ले लेती है और हरीश से कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रख लेती हूँ। भगवान करे तुम्हारी मेहनत कभी बेकार न जाए। तुम्हारे बच्चों को वो सुख जरूर मिले जो मुझे अपने ही बेटे से कभी नहीं मिला। वह बुढ़िया हरीश को बहुत दुआएं देती है और फिर वहां से चली जाती है। बस अम्मा, यही दुआ मेरे लिए बहुत है। हरीश को उस गरीब बुढ़िया की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था कि वह अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। फिर भी उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपनी गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। यह सोचते सोचते हरीश भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही हरीश की पत्नी उसे देखती है तो वह उससे कहती है, जी आप आ गए, कंबल ले आए क्या? बाहर ठंड और बढ़ गई है, बच्चे भी रात में कांप रहे थे। नहीं कविता, कंबल नहीं ला पाया। क्या हुआ जी, पैसे कम पड़ गए क्या? फिर हरीश ने विस्तार से कविता को सारी बात बताई। बाजार गया था, दुकानदार ने बहुत कड़वी बातें कहीं। बोला कि 500 से कम का कोई कंबल नहीं है। वहीं से लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली। ठंड से कांप रही थीं, घर भी नहीं था। उन्होंने बताया कि सेठ ने कर्ज के बदले उनका घर छीन लिया। बेटा शहर जाकर उन्हें भूल गया। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था कि मुझसे देखा नहीं गया। मैंने वहीं सारे पैसे उन्हें दे दिए। आपने अपने सारे पैसे दे दिए? हाँ कविता, जानता हूँ घर के लिए कंबल जरूरी था, लेकिन उस अम्मा की हालत हमसे भी बदतर थी। लगा अगर आज मदद न की तो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यही सोचकर दिल को तसल्ली दे रहा हूँ। जी कंबल तो फिर भी कभी आ जाएगा, लेकिन किसी बेसहारे की दुआ बहुत बड़ी होती है। आपने बहुत नेक काम किया है जी, शायद भगवान हमें किसी और तरह से सहारा दे दें। फिर कविता हरीश के लिए खाना लगाती है। जैसे ही हरीश खाना खाने बैठता है उतने में कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। कविता घर के बाहर जाकर देखती है तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह कविता से कहता है, बिटिया, ठंड अब हड्डियों के भीतर उतर चुकी है। सुबह से इस बदन ने एक दाना तक नहीं देखा। पेट की आग ऐसी जल रही है कि सांस लेना भी भारी लग रहा है। अगर घर में थोड़ा सा गर्म खाना मिल जाए तो शायद इस बूढ़ी जान में थोड़ी जान लौट आए। आज की रात बस पेट की जलन बुझ जाए, वही बहुत है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, घर में बहुत थोड़ा खाना है, बस उतना ही बना है जितना मेरे पति के लिए है। दिल तो बहुत चाहता है कि आपको खिलाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। नहीं बिटिया, मैं समझता हूँ आजकल हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। भगवान तुम्हें सुख दे बेटी। बाबा, भगवान करे कहीं और से आपको सहारा मिल जाए। कविता की बात सुनकर बुजुर्ग आदमी की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही हरीश घर के बाहर आ जाता है। कविता, बाबा को अंदर बुला लो, बाहर बहुत ठंड है, यूं खड़ा रखना ठीक नहीं। वह बुजुर्ग आदमी से कहता है। हरीश बुजुर्ग आदमी को घर के अंदर ले आता है और फिर कविता से कहता है, जो खाना बना है ना, वो मेरे हिस्से का भी बाबा को ही दे दो, मैं बाद में खा लूंगा। फिर कविता ने
वह रोटी बुजुर्ग आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए उसने वह एक रोटी तुरंत खा ली। बेटा, बहू, तुम दोनों पर भगवान की बड़ी कृपा हो। न जाने कितने दिनों बाद आज पेट भर कर खाया है। इस कड़ाके की ठंड में जब हर दरवाजा मेरे लिए बंद था, तुम लोगों ने मुझे अपना समझा। भगवान करे तुम्हारे घर में कभी भूख ना आए, तुम्हारे चूल्हे की आग कभी ना बुझे। जिस तरह आज तुमने मेरी जान बचाई है, उसी तरह ईश्वर हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, हर ठोकर से तुम्हें बचाए और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। पेट भरना जरूरी है बाबा। इंसान भूखा हो तो ठंड और ज्यादा लगती है। वह बूढ़ा आदमी हरीश और कविता को दुआएं देता हुआ वहां से चला जाता है। अगले दिन कविता ने हरीश से कहा, जी, ये घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वही सब है। कल से बच्चे भी भूखे हैं और हमने भी कुछ ढंग से खाया नहीं। आज अगर थोड़ा सा आटा दाल ले आई तो किसी तरह गुजारा हो जाएगा। हाँ कविता, बच्चों का पेट सबसे पहले है। मैं अभी जाता हूँ। जी, बस आज का दिन कट जाए तो बहुत है। भगवान आगे का रास्ता भी दिखा देंगे। पत्नी के कहने पर हरीश घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, अब ये दर्द सहा नहीं जाता। छाती में ऐसी जलन उठ रही है जैसे आग लगी हो और सांस भी ठीक से नहीं आ रही। हर सांस भारी लग रही है बेटा। कहीं ले चल मुझे, किसी डॉक्टर को दिखा दे, शायद मेरी जान बच जाए। बाबा, मेरा भी दिल फट रहा है आपको इस हाल में देखकर, लेकिन मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। रोज की मजदूरी से बस पेट भर पाता हूँ। दवा और डॉक्टर का खर्च कहाँ से लाऊं? बाबा, काश मेरे पास पैसे होते। मैं आपकी तकलीफ ऐसे नहीं देख पाता। कुछ रास्ता निकल आए, बस यही दुआ है। मैं जानता हूँ बेटा, तेरी भी मजबूरी है। तेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, मगर अगर आज इलाज नहीं हुआ ना, तो शायद मैं ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। बस भगवान के भरोसे ही सांसें चल रही हैं। फिर हरीश उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है। बाबा, आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या तकलीफ है? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ। कई दिनों से दवा नसीब नहीं हुई। शरीर अब साथ छोड़ने लगा है। अपने ही बेटे से इलाज की गुहार लगा रहा हूँ, पर उसके पास भी पैसे नहीं हैं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा हरीश से कहता है, भैया, सच कहूं तो दिल बहुत भारी है। बाबा की हालत बिगड़ती जा रही है, पर मेरे पास इलाज के लिए एक भी रुपया नहीं बचा। हरीश दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो जाता है। फिर वह अपने बचाए हुए पैसे उस बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है, जिन पैसों से वह घर के लिए राशन लेने जा रहा था। मेरे पास भी बहुत ज्यादा नहीं है। इन्हीं पैसों से मैं अपने घर का राशन लेने जा रहा था, लेकिन अगर आज इलाज नहीं हुआ तो आपकी जान को खतरा है। ये पैसे रख लो, पहले बाबा को डॉक्टर के पास ले जाओ। उस नौजवान को हरीश के इस नेक काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी उनकी मदद की है। वह चाहता था कि हरीश के कदमों में गिर पड़े, लेकिन हरीश ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, भाई, ये मत करो। किसी के पैरों में गिरना इंसान को छोटा कर देता है और मदद करने वाले को भी शर्मिंदा करता है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। आज जब तू सामने खड़ा है तो लगता है जैसे भगवान खुद चल कर आ गया हो। बेटा, तू तो मेरे लिए भगवान बनकर आया है। तेरे इस एहसान को मैं जिंदगी भर भी नहीं चुका पाऊंगा। भैया, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। भगवान आपको और आपके परिवार को कभी भूखा ना रखे। आज तुम्हारे बाबा को जरूरत थी, कल किसी और को होगी। अगर कभी काबिल बनो तो बस किसी और की मदद कर देना। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ होगी। इसके बाद दोनों बाप बेटे हरीश को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हरीश तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वह बेचारा बहुत हैरान और परेशान था, इसलिए वह सोचने लगता है। हरीश के दिमाग में अनगिनत ख्याल आ रहे थे।
आज फिर मैंने वही किया, दिल के कहने पर सब कुछ दे दिया। लेकिन क्या हर रोज ऐसा कर पाऊंगा? हर गली, हर मोड़ पर कोई ना कोई दुखी मिल ही जाएगा। अगर मैं सबकी मदद करता रहूं तो फिर मेरे अपने परिवार का क्या होगा? कविता, बच्चे, उनकी भूख, उनकी ठंड, क्या ये सब मैं यूं ही अनदेखा कर सकता हूं? नेक काम करने से सुकून तो मिलता है, पर डर भी साथ चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का सहारा बनते बनते मैं अपनों को ही बेसहारा छोड़ दूं। भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ, इंसानियत और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाऊं? कुछ देर बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह किसी तरह गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसीलिए कविता ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पति के चेहरे पर मायूसी और उसके हाथ खाली देखे, उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई। कविता हरीश से कहने लगी, आ गए जी, राशन ले आए क्या? बच्चे सुबह से रास्ता देख रहे थे। नहीं कविता, राशन नहीं ला पाया। क्या मतलब? पैसे तो दिए थे ना मैंने? दिए थे, लेकिन रास्ते में एक बहुत बीमार बूढ़ा आदमी मिला। उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मैंने वही पैसे उसे दे दिए। अपने पति की बात सुनकर कविता गुस्से से आग बबूला हो उठी और फिर हरीश से बोली, क्या जी, आपको जरा भी होश है? हमारे बच्चे भूखे हैं, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है और आप हर किसी की मदद करने निकल पड़े हैं। क्या सिर्फ दुनिया का दुख ही आपको दिखता है? हमारा दुख नहीं दिखता? नल कविता, मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। अगर आज मदद न करता तो शायद उसकी जान चली जाती। मैंने पहले भी किसी की मदद की है, आज भी दिल ने वही कहा। मैं रोज ऐसा नहीं कर सकता, पर आज खुद को रोक नहीं पाया। जी, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। लेकिन आपकी बात भी समझ में आ रही है, आप गलत नियत से कुछ नहीं करते। ये लीजिए, इसे सुनार के पास गिरवी रखाइए, इससे थोड़ा राशन आ जाएगा। पेट खाली रहेगा तो न बच्चों से संभाल पाएंगे, न किसी और की मदद कर पाएंगे। कविता, तुम सच में बहुत बड़ी हो। आज तुमने मुझे समझा भी और संभाला भी। बस जी, घर और इंसानियत दोनों साथ चलनी चाहिए। अब जाइए, बच्चों के लिए कुछ ले आइए। फिर हरीश ने कविता से वह पायल ले ली। वह नहीं चाहता था कि सुनार के पास जाकर पायल गिरवी रखकर पैसे लाए, लेकिन बेचारा मजबूर था। हरीश बिना कुछ कहे सुनार के घर की तरफ चल पड़ा। हरीश को अपने घर के बाहर देखकर सुनार बोला, अरे हरीश, आज कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या? हाँ सेठ जी, एक छोटा सा काम था, घर में जरूरत आ पड़ी है। कहिए, क्या लाए हो? ये मेरी पत्नी की पायल है, इसे कुछ दिनों के लिए गिरवी रखना है। जितने पैसे मिल जाएं दे दीजिए। ज्यादा भारी तो नहीं है। वैसे आजकल भाव भी ठीक नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। सेठ जी, जितना बन पड़े दे दीजिए, बच्चों के लिए थोड़ा राशन लेना है। ठीक है, देख लेते हैं, मगर याद रखना समय पर छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो नियम के मुताबिक पायल मेरी हो जाएगी। हाँ सेठ जी, समझ गया। फिर हरीश सुनार को अपनी पत्नी की पायल दे देता है। पायल लेकर सुनार हरीश को पैसे दे देता है। हरीश पैसे लेकर बाजार से घर का राशन ले आता है। उसके बाद उसकी पत्नी खाना बनाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाकर घर के सारे लोग सो जाते हैं। आधी रात को दो चोर किसी तरह हरीश के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे, इसलिए उनसे बचने के लिए ही वे हरीश के घर में घुसे थे। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जल्दी जल्दी अंदर चल, राजा के सिपाही बहुत पास आ गए हैं। अगर अभी पकड़े गए तो सीधा फांसी। खजाने से चुराना आसान था, बचकर निकलना मुश्किल हो गया। बाहर निकले तो खत्म समझो। सांस भी ठीक से नहीं आ रही। ये सोने के सिक्के बहुत भारी पड़ रहे हैं, लगता है आज जान ही चली जाएगी। ये झोपड़ी गरीब का घर लगता है, यहां कोई शक भी नहीं करेगा। चल यहीं छुपा देते हैं। भगवान कसम, अगर आज बच गए तो फिर ऐसी चोरी का नाम भी नहीं लूंगा। हाँ जल्दी, सोना यहीं रहने दो, जान सबसे बड़ी है।
हाँ, यही ठीक है, सोना यहीं छोड़ देते हैं। जान बची तो फिर कभी लेने आ जाएंगे। चल निकलते हैं यहाँ से, सिपाहियों की आहट आ रही है। फिर वे दोनों चोर सोने से भरी सिक्कों की थैली हरीश के घर में ही छोड़कर भाग जाते हैं। सुबह जब हरीश और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि घर में एक थैली रखी हुई है। जी, ये थैली यहाँ कहाँ से आ गई? कल रात तो कुछ भी नहीं था। हरीश ने जब वह थैली खोली तो अंदर सोने के सिक्के देखकर उसके तो होश उड़ गए। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं, इतने सारे। मैंने आपसे कहा था ना जी कि भगवान एक दिन हमारी हालत जरूर बदलेंगे। देखिए, उन्होंने हमारी सुन ली। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें विश्वास करना सिखाया और आज उसे सच कर दिखाया। हाँ कविता, सच कहती हो तुम। जब हम खुद भूखे थे फिर भी किसी का दिल नहीं दुखाया। आज भगवान ने उसी का फल दिया है। हे प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली। आपने दिखा दिया कि सच्चाई और नेकी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। चलो कविता, पहले भगवान का नाम लें। जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे। आज समझ आ गया, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। वे सोने के सिक्के पाकर हरीश कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो जाता है। इसके बाद वह अपने लिए एक बड़ा सा आलीशान मकान खरीदता है और फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।